So, hello and good morning, students. So, today we have discussed on this video Computer Science Class 10th Code 165 Computer Applications आ रही Class 10th 165 का सिलेबस जो अभी अभी CBSE ने रिलीज किया है। उस सिलेबस को आज हम आप लोगों के साथ ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि CBSE ने इस बार का जो अपडेटेड सिलेबस है क्लास 10th के लिए उसमें क्या चेंजेस किए हैं, किस चीज को मॉडिफाई किया है, क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ने हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लर्निंग आउटकम्स और आपका थ्योरी पार्ट, आपका प्रैक्टिकल पार्ट, आपके पीरियड्स, जो भी सारी चीजें हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लर्निंग आउटकम्स यहाँ देखते हैं एबिलिटी टू क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट। इट मीन्स हम देखते हैं कि आप लोग वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे HTML के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग HTML वाले पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। एबिलिटी टू एम्बेड इमेज, यानी कि हम यहाँ अब तक इसको इंसर्ट के तौर पर पढ़ते आए हैं। इंसर्टेड इमेज यहाँ उन्होंने एम्बेडेड किया है। एम्बेड का मतलब होता है किसी भी चीज को ज्वाइन कराना, ऐड करना। एम्बेड इमेज ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेजेस, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट पर ऑडियो लगाना या वीडियो लगाना किसी भी वेबसाइट पर। वो ability to use style sheet, it means CSS, cascading style sheet, to beautify the web pages, अपने वेब पेजेस को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना। ability to interface website, यानी कि वेबसाइट से कैसे इंटरफेस होगा with the web सर्वर से, and record the details of user request। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो बेसिक साइबर एथिक्स के बारे में बेसिक्स जानना। एबिलिटी टू फैमिलाइज विद नेटवर्क कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हम क्या करेंगे, फैमिलराइज करेंगे नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स को। सो हम लोग पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, उसके बाद यूनिट वाइज सिलेबस को देखेंगे आपके। ठीक है, सो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपके सिलेबस को इन्होंने CBSE ने जो है यूनिट वाइज डिवाइड किया है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पीरियड में पहला दिया है नेटवर्किंग। फर्स्ट वन इज नेटवर्किंग, सेकंड वन इज HTML, थर्ड वन इज साइबर एथिक्स, फोर्थ वन इज प्रैक्टिकल्स। कितने कितने मार्क्स का आएगा, कैसे कैसे डिवाइड होगा। नेटवर्किंग आपकी 15 मार्क्स की आती है, HTML आपका 25 मार्क्स का आता है, साइबर एथिक्स आपका 10 मार्क्स का आता है एंड 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 होता है। 9th में भी आप लोगों ने दिया होगा 50 मार्क्स की थ्योरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड रेस्ट ऑफ द मार्क्स इज हियर। कितना हो गया, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इसका यहां डिस्ट्रीब्यूशन कितना है कि पूरे पेपर में थ्योरी में कितना परसेंट आएगा और प्रैक्टिकल में कितना परसेंट आएगा। आपकी तीनों ही जो यूनिट्स हैं इसमें प्रैक्टिकल्स में आएंगी वो, बिकॉज पीरियड्स थ्योरी 17 मार्क्स का नेटवर्किंग थ्योरी एंड 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स की थ्योरी एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ध्यान रखें प्रैक्टिकल पोर्शन। साइबर एथिक्स में 8 मार्क्स का साइबर एथिक्स एंड थ्योरी एंड 10 मार्क्स का साइबर एथिक्स प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके HTML के। ठीक है, इस तरीके से आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। 55% तो जाएगा वो थ्योरी में जाएगा और 65% आपका जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन में। सो अब हम लोग देखते हैं यूनिट वाइज आपके सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट यूनिट इज हियर, यूनिट 1 नेटवर्किंग। इस नेटवर्किंग में हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, www, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेबसाइट। वेब सर्वर का मतलब जहां से हमारी सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, जहां पर हमारा डेटा सेव होता है, हम जो भी चीज सर्च करते हैं वो जहां से हमारे पास आती है। वेब क्लाइंट इट मीन्स हम जो भी उसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। वेबसाइट्स, इन वेबसाइट्स को हम चेक करते हैं। वेब पेजेस, जैसा कि वेबसाइट जिनसे तैयार होती हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट बोला जाता है। बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है। वेब ब्राउजर, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर जिस पर हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, लाइक अ फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ठीक है, दिस इज ब्लॉग्स। ब्लॉग्स इज अ ऑनलाइन पर्सनल डायरी। ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, उसके बाद HTML के बाद वेब एड्रेसेस क्या होता है, ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं, डाउनलोड एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द रिमोट साइज, यानी कि अपनी साइज चीज से किसी भी चीज को या तो डाउनलोड करना या उसे अपलोड करना। अपलोड का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को नेट पर अपलोड करना।
उसके बाद कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि रूल एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह शेयर होती हैं। जैसे यहाँ पर टीसीपी, इट मीन ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी, एसएमटीपी इज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSH, SFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SCP, टेलनेट, SMTP, दिस वन और दिस वन सेम आर। TCP IP एंड TCP IP। ठीक है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हमारे आ सकते हैं। उसके बाद सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पर। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, लोकेटिंग साइट्स, यूजिंग सर्च इंजन्स एंड फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट, कैसे आप फाइंड करते हैं किसी पीपल को नेट पर। वेब सर्विसेज में क्या आता है हमारा, चैट, ईमेल, चैट हमारी जो भी हमारी चैट होती है लाइक व्हाट्सएप, मैसेंजर जो भी है, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप एंड सोशल नेटवर्किंग। मोबाइल टेक्नोलॉजी, SMS, MMS, 3G एंड 4G, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमारी नेटवर्किंग की यूनिट हुई। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी HTML की। HTML में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू वेब पेजेस। वेब पेज क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन। डिजाइन यूजिंग HTML, उसको डिजाइन कैसे किया जाएगा, तैयार कैसे किया जाए। क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि उसे क्रिएट करना और उसे सेव करना, कैसे सेव करते हैं, किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, उसको कैसे, क्या फाइल होती है, नोटपैड में बनाते हैं सिंपली हम। एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर, किसी भी वेब पेज को जो आपने तैयार किया है उसे एक्सेस करना, यूज करना, किस पर, वेब ब्राउजर पर। ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं HTML के टैग्स पर। टैग्स वो पार्ट होते हैं HTML के, आप सब जानते हैं, जिससे हम वेब पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन सब के थ्रू हम वेब पेज को क्या कहते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स हैं। इसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स जिनके साथ हम अंदर के काम करेंगे, लाइक पैराग्राफ करेंगे, ब्रेक करेंगे, इमेज लगाएंगे, ऑडियो वीडियो जो कुछ लगाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बीजी कलर, लिंक, वी लिंक, ए लिंक एंड ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल, इंसर्टिंग कमेंट्स, H1 to H6, हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, अनऑर्डर से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम्स। ये सब कुछ वो है जो हम एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इटैलिक, आई, बोल्ड, अंडरलाइन लगाना, ये सब अब तक आप लोगों ने जो किया होगा वो बटन्स के थ्रू किया होगा, माउस से क्लिक किया और हो गया। अब हमें सब कमांड या कोडिंग बेस्ड करना है। ठीक है, खुद से लिख के करना है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL, DT एंड DD, एट्रीब्यूट ऑफ द स्टार्ट, टाइप एंड UL। उसके बाद फॉन्ट टैग्स, फॉन्ट टैग्स में उसके एट्रीब्यूट्स को यूज करना, लाइक फेस, फॉन्ट का फेस कैसा होना चाहिए, इट मींस डिजाइन कैसी होनी चाहिए, फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए और फॉन्ट का कलर कितना होना चाहिए। उसके बाद इंसर्ट इमेज, IMG टैग के थ्रू, एट्रीब्यूट्स SRC विद हाइट एंड ऑल्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ऑल सबस्क्रिप्ट्स, HTML फॉर्म्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेजेस, यानी कि HTML पेज में ऑडियो और वीडियो को लगाना। क्रिएट अ टेबल यूजिंग अ टेक्स्ट डॉट टेबल, TR, THTD, रो स्पैन, कॉलम स्पैन, लिंक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग, एंकर एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, HREF, मेल्टो, टारगेट्स, कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट, यहां से हम इन्हीं सब पर काम करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टैग्स के साथ और कम कोडिंग के साथ। यहां कोडिंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यही काम इसके थ्रू जब होगा तो कोडिंग क्या होगी, वो कम होगी। उसमें हम कलर्स, हाउ टू इंसर्ट अ कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, मार्जिन यानी कि किस साइड में रखना है, हाइट्स, विड्थ्स, आउटलाइन, फॉन्ट, फैमिली स्टाइल, साइज, अलाइनमेंट एंड फॉन्ट्स। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सिलेबस में आपको सिर्फ अभी बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। बिल्कुल भी ये मन में मत लाइएगा अपने में कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। आप जब पढ़ेंगे ना इन पॉइंट्स को, तो सीरियसली मैं आपको अभी से बिलीव करा रहा हूं कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होगी ही नहीं। एक बार बताने के बाद ना इस तरीके से बताऊंगा कि एक बार बताऊंगा, आप लोग दोबारा से रिकॉल मेरे साथ खुद करेंगे कि यस सर दिस इज वन, है ना, ये चीज है। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारी लास्ट एंड फाइनल यूनिट, साइबर एथिक्स।
साइबर एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस कि जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के होते हैं वो, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट हमारे होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द डिजिटल डिवाइड, ई कॉमर्स, पायरेसी, प्राइवेसी, फ्रॉड, डेटा स्ट्रक्चर, सिक्योर ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ हमारी लैब एक्सरसाइजेज हैं, क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस, HTML वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ CSS, एम्बेडेड पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस, ये सब। सो आई थिंक आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। मैंने जो टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से सुने होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपने सिलेबस को ही नहीं देख पाते, तो उन्हें यही नहीं पता रहता कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक हम न पढ़ें, क्योंकि बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं। हम लोग पूरी बुक इजीली नहीं पढ़ पाते, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो कम से कम वो टॉपिक्स तो एक बार अच्छे से पढ़िए जो आपके सिलेबस में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, बिकॉज उनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनसे ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कोई मेजर 1 और 2 टॉपिक्स रह जाए, लेकिन कोशिश यही होती है कि वो सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लिए जाए। ठीक है, सो जैसा कि मैंने यहाँ क्लियर किया है, आप सब लोग सिलेबस को मेरे साथ डिस्कस करिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज, न कि चैप्टर वाइज, इस बार टॉपिक वाइज एक एक टेक्स्ट को, एक एक फाइल को टॉपिक वाइज डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी रहे, आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी, बर्डन भी ना रहे कि कितना हैवी हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, चैप्टर बहुत लेंथी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। उन क्वेरीज या उन टॉपिक्स पर मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, या लाइव क्लास में आपको शेयर कर दूंगा, ताकि वो डाउट्स आपके 2 और 3 डेज में क्लियर हो जाए। अगर वीडियोस होगी तो 2 और 3 दिन, 2 और 3 डेज में वो आपको वीडियो फिर से मिल जाएगी। क्वेरीज से रिलेटेड आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, देन आप उसे जो है इजीली क्लियर कर पाएंगे। लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप जो है मेरे को जब तक नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अपना, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं डेली हर डे टू डे मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।